नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे दूसरे वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी के समापन सभा को करेंगे संबोधित। केंद्रीय सरकार ने प्याज की कीमतों पर नियंत्रण के लिए 25 रुपए प्रति किलो के रियायती मूल्य पर खुदरा बिक्री के शुरू। झारखंड के कई क्षेत्रों को भी मिलेगा इसका लाभ। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कल से गिरेगा तापमान। न्यूनतम 18 डिग्री और अधिकतम 28 डिग्री के बीच रह सकता है तापमान। और महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का फाइनल मैच आज रात्रि 8 बजे मरांगोम के जयपाल सिंह स्टेडियम में भारत और जापान के बीच खेला जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में चल रहे भारत मंडपम में दूसरे वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का आज आखिरी दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। इस आयोजन में नीदरलैंड भागीदार देश के रूप में शामिल है, वहीं जापान फोकस देश के रूप में भागीदारी निभा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में प्रदर्शित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिन इसका उद्घाटन किया था। वहीं प्रधानमंत्री ने 1 लाख से अधिक स्व सहायता समूहों के बीच पूंजी का वितरण भी किया था। इधर राज्य के कृषि मंत्री बादल ने वर्ल्ड फूड इंडिया में झारखंड पैवेलियन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री एग्री समन्वय के तहत झारखंड में कई सुविधाएं दी जा रही है। श्री बादल ने कहा कि झारखंड में एक अनुकूल और जीवंत निवेश पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें राज्य विभिन्न औद्योगिक नीतियों के माध्यम से आकर्षक वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगले वर्ष के आम चुनाव में देश की जनता सभी बंधनों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देगी। कल नई दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप सम्मेलन में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला रखने के लिए कई वास्तविक और अनुमानित बाधाओं को पार किया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 5 वर्ष में 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि गरीबी से मुक्ति नारों से नहीं बल्कि समाधान से ही संभव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है और निर्धन को गरीबी रेखा से ऊपर उठने में मदद मिली है। सरकार ने 25 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती कीमत पर प्याज की खुदरा बिक्री शुरू की है, ताकि खरीफ फसल के आवक में देरी के कारण प्याज की बढ़ती कीमतों का असर उपभोक्ताओं पर न पड़े। घरेलू उपभोक्ताओं को किफायती दरों पर प्याज उपलब्ध कराने के लिए ये उपाय किए गए हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एनसीसीएफ, नाफेड, केंद्रीय भंडार और अन्य राज्यों की सहकारी समितियों द्वारा संचालित खुदरा दुकानों और मोबाइल वैन के माध्यम से 25 रुपए प्रति किलो की रियायती कीमत पर प्याज की बिक्री शुरू की है। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लोहरदगा जिला पुलिस ने उग्रवाद उन्मूलन की दिशा में एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी के हार्डकोर नक्सली कुलेश्वर कुमार यादव को विशेष छापामारी अभियान में पलामू से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में लोहरदगा के पुलिस ने बताया कि पिशरार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम किरार में 3 हाई लेवल ब्रिज निर्माण कर रहे प्राइवेट कंपनी राइट वे कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के संवेदक से टीपीसी के उग्रवादियों ने 10 लाख रुपए की लेवी मांगी थी। यह लेवी की रकम प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीपीसी के जोनल कमांडर प्रभात जी और विकास जी के कहने पर मांगी गई थी। मामले की सूचना मिलते ही एसपी के निर्देश पर पिशरार थाने में मामला दर्ज करते हुए थाना प्रभारी अख्तर अली के नेतृत्व में टीम का गठन कर आरोपित नक्सली का मोबाइल ट्रेस कर पलामू जिले के बिदरा पिपरा टांड से उसे गिरफ्तार किया गया है। और गोड्डा जिले में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चुने हुए गांवों में और अधिक जन कल्याणकारी योजना चलाए जाएंगे। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले में सांसद आदर्श ग्राम योजना के चुने हुए गांवों में और अधिक विकास की योजनाएं चलाई जाएंगी। महागामा प्रखंड के विश्वास खानी एवं ठाकुरगंटी प्रखंड के भगैया की ग्राम विकास योजना के लिए गोड्डा उपायुक्त जीशान कमर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। गोड्डा उपायुक्त ने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे इन चुने हुए गांवों में ऑर्गेनिक खेती के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करें।
इन गांवों में कई केंद्रीय योजनाएं, मातृ बंधन योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आदि के प्रति भी ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। खूंटी जिले में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत 9 दिसंबर तक दावा आपत्ति अवधि निर्धारित है। इस क्रम में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के सफल संचालन को लेकर उप निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी प्रखंड के बूथों का निरीक्षण किया, साथ ही बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्यों का भी जानकारी ली। वहीं खूंटी के उपायुक्त के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और जिला समन्वयक सीनी टाटा ट्रस्ट के द्वारा राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय सारीगांवा व राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेंदा का निरीक्षण किया गया, जिसमें बेसिक कार्यक्रम के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली गई। विद्यालयों में बच्चों को भाषा एवं गणित के ज्ञान को लेकर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शिक्षित किया जा रहा है। शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि उन्हें उपलब्ध कराए गए प्रशिक्षण के अनुसार विभिन्न प्रभावशाली माध्यमों से बच्चों के लर्निंग आउटकम के अनुसार ग्रुप बनाकर बच्चों के साथ कार्य करें। व इसमें यह भी निर्देश दिया गया है कि बच्चों के साथ सुबह के 2 घंटे बेसिक कार्यक्रम के तहत गतिविधियां आयोजित करें, जिससे कि बच्चों का लर्निंग लेवल में बढ़ोतरी हो सके। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में कल से सुबह और रात में ठंड बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार रांची और आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से बादल छाए रहे, वहीं कई जगहों पर बारिश भी हुई। इसके बाद सोमवार से बादल छंटने के कारण न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। इससे रात और सुबह में ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान 16.0 और अधिकतम तापमान 28.0 डिग्री के बीच रह सकता है। और इधर भारत एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के फाइनल में पहुंच गया है। कल रांची के मोरहाबादी स्थित मरांग गोमके जयपाल सिंह स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मैच में भारत ने कोरिया को 2-0 से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारत की जीत में झारखंड की सलीमा टेटे के गोल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने ये गोल खेल के 11वें मिनट में किया। चैंपियंस ट्रॉफी का खिताबी भिड़ंत आज पिछले चैंपियन जापान से होगा, जिसने सेमीफाइनल मैच में चीन को 2-1 से हराया। मैच रात्रि 8 बजे से मरांग गोमके जयपाल सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं तीसरे और चौथे स्थान के लिए चीन और कोरिया के बीच भी मैच खेला जाएगा। इधर टाटा स्टील की ओर से जमशेदपुर के रूसी मोदी सेंटर फॉर एक्सेलेंस में आयोजित आर्ट इन इंडस्ट्री का समापन हो गया। पिछले 5 दिनों से चल रहे इस कार्यक्रम में देश भर के कलाकार शामिल हुए। टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने बताया कि 2 सप्ताह बाद संवाद नामक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के आदिवासी समुदाय से लोग शामिल होंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने रांची के मोरहाबादी स्थित मरांग गोमके जयपाल सिंह स्टेडियम में खेले गए महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं देश दुनिया की खबरों के साथ साथ रांची के होटवार जेल में छापेमारी के बाद जांच एजेंसी के खुलासे की खबर को भी सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। प्रभात खबर ने अपनी सुर्खी बनाई है, फाइनल में पहुंचा भारत, मोरहाबादी में आज जापान से होगी खिताबी भिड़ंत। हिंदुस्तान ने लिखा है, झारखंड की सलीमा के गोल से भारत फाइनल में। वहीं दैनिक भास्कर की सुर्खी है, ईडी अफसरों के घर के पास नक्सलियों के सहयोगियों को रखने की थी योजना। दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने के शीर्षक बनाते हुए लिखा है, जेल प्रशासन ने दबाई ईडी की चिट्ठियां। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने सीजेआई चंद्रचूड़ के हवाले से लिखा है कि न्यायालय सोसाइटी के आंतरिक मूल्यों की रक्षा करे। वह टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, अगले 5 वर्षों तक लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे दूसरे वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी के समापन सभा को करेंगी संबोधित। केंद्रीय सरकार ने प्याज की कीमतों पर नियंत्रण के लिए 25 रुपए प्रति किलो के रियायती मूल्य पर खुदरा बिक्री की शुरू, झारखंड के कई क्षेत्रों को भी मिलेगा इसका लाभ। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कल से गिरेगा तापमान, न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री के बीच रह सकता है तापमान। और महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का फाइनल मैच आज रात्रि 8 बजे मरांग गोमके जयपाल सिंह स्टेडियम में भारत और जापान के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।